हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को। आज की जो हमारी पहली लिटरेरी टर्म्स है वो है एंटी हीरो। एंटी हीरो क्या होता है तो इसको जानने के लिए पहले देखते हैं डेफिनेशन। एन एंटी हीरो इज अ मेन कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। एंटी हीरो क्या होता है, किसी स्टोरी या प्ले का मेन कैरेक्टर होता है हु में लैक्स ऑन कन्वेंशनल हीरोइक क्वालिटीज। लेकिन उसके अंदर क्या होती है, हीरोइक जो क्वालिटीज जिनको मतलब पारंपरिक तौर पर हीरो की क्वालिटी माना जाता है उनकी कमी होती है। जैसे कि आइडियलिज्म, उसमें आइडियलिज्म नहीं होता, करेज नहीं होता, मोरालिटी नहीं होती। एंड एंटी हीरो माइट बी टिमिड। इसके अलावा एक एंटी हीरो क्या हो सकता है, कायर हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, बहुत ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, एंड क्वेश्चनेबल मोरल कोड, और उसका एक क्वेश्चनेबल मोरल कोड हो सकता है, यानी कि मोरल जो तत्व होते हैं, जो मोरल सिद्धांत होते हैं उन पर वो खरा नहीं उतरता। एंड एंटी हीरो फोकस ऑन देयर मोटिव फर्स्ट, यानी कि जो एंटी हीरो होता है वो सबसे पहले अपने जो मोटिव्स होते हैं उन पर फोकस करता है एंड एवरीथिंग एल्स सेकेंडरी, और उसके लिए बाकी सब चीजें क्या होती हैं, सेकेंडरी होती हैं, तो उसे हम एंटी हीरो कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम शेक्सपियर के प्ले की बात करें तो शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, वो जो प्रोटोगोनिस्ट है, यानी कि हैमलेट क्या है, उस प्ले का हीरो है, लेकिन वो क्या है, एक एंटी हीरो हम उसे कह सकते हैं। इसके अलावा शेक्सपियर का एक और प्ले है मैकबेथ। मैकबेथ में जो मैकबेथ है वो भी क्या है, प्ले का हीरो है, लेकिन उसको भी हम एंटी हीरो कह सकते हैं, क्योंकि वो भी सारे कार्य जो है वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है, और उसमें भी हीरोइक क्वालिटीज की कमी है, क्योंकि वो मतलब जो किंग डंकन होते हैं उनको मारने में हिचकिचाता है, जब उसकी बीवी उसे बहुत ज्यादा उकसाती है तब जाके वो कुछ कार्य कर पाता है। इसी तरह से आज का जो हमारा अगला लिटरेरी टर्म है वो है आर्किज्म। आर्किज्म का जो अर्थ होता है उसको देखते हैं। तो आर्किज्म रेफर टू द यूज ऑफ वर्ड एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम एब्सोल्यूट, यानी कि जो आर्किज्म है वो ऐसे वर्डों को रेफर करता है जो कि अब क्या हो चुके हैं, एब्सोल्यूट, यानी कि पुराने हो चुके हैं, जो कि अब यूज में नहीं है। इन लैंग्वेज एंड आर्काइज्म इज द यूज ऑफ अ फॉर्म ऑफ स्पीच और राइटिंग दैट इज नो लॉन्गर करंट और कंसीडर्ड आउटडेटेड और ओल्ड फैशन, यानी कि जो आर्काइज्म है वो ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो कि आजकल करंट के जो मतलब करंट का जो टाइम है उसमें हमें देखने को नहीं मिलते, या फिर अगर यूज होते भी हैं तो हम उनको आउटडेटेड या फिर ओल्ड फैशन मानते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आर्काइज्म क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द प्ले हैमलेट, जो शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट, उसमें टू दाइन ऑन सेल्फ टू बी ट्रू एक लाइन मिलती है। तो इसमें जो ये दाइन शब्द है ये क्या है, मतलब ये जो शब्द हो गया है वो पुराना हो गया है, हमें आजकल की इंग्लिश में ये देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह से बात करें ओल्ड इंग्लिश और न्यू इंग्लिश की, तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जो पहले ओल्ड इंग्लिश में चला करते थे लेकिन अब न्यू इंग्लिश में हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि जो ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो जो अप्रैल है उसकी स्पेलिंग इस तरह से लिखी जाती थी APRILLE, और आजकल जो हम अप्रैल की स्पेलिंग लिखते हैं वो APRIL लिखते हैं। तो इसी तरह से जो शब्द हैं ओल्ड इंग्लिश के वो हमें दिखाई नहीं देते, तो इन्हीं को ही आर्काइज्म कहते हैं। जैसे दो, इसको यू लिखते थे, इसके बाद है जो रूट, इसको इस तरह से आजकल हम लिखने लगे हैं, डॉट इसका अर्थ होता था डज, और डी इसका अर्थ होता था यू, और दाई इसका अर्थ होता था योर्स, और साइन का अर्थ होता था योर्स। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं जो हमें आजकल दिखाई नहीं देते हैं इनको ही आर्काइज्म कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले, और जो तीसरा आज का लिटरेरी टर्म है उसकी, ये है आर्केटाइप। आर्केटाइप क्या होते हैं तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आर्केटाइप रेफर्स टू अ कैरेक्टर व्हिच इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ क्वालिटीज और ट्रेट्स दैट आर आइडेंटिफाइबल फॉर रीडर्स, यानी कि आर्केटाइप क्या होता है, आर्केटाइप एक ऐसे कैरेक्टर को मतलब ऐसे कैरेक्टर को दिखाता है जो कि क्या होता है, कुछ सर्टेन जो सेट होते हैं क्वालिटीज के या सर्टेन गुण होते हैं उनके आधार पर जो दर्शक होते हैं वो उसको पहचानते हैं। इन द साइकोलॉजी ऑफ स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग, जो कार्ल जुंग थे स्विस साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया है कि एन आर्केटाइप इज एन इनहेरिट पैटर्न ऑफ थॉट डिलीवर्ड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द होल रेस एंड प्रेजेंट इन आवर कॉन्शियस माइंड, यानी कि जो कार्ल जुंग है उनके अनुसार जो आर्केटाइप है वो एक ऐसी मतलब थॉट होती है, ऐसे विचार होते हैं जो हमारी जो पुरानी जनरेशन है उन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया होता है, और वो हमारे माइंड में भी मतलब आज अनकॉन्शियस माइंड में जो सुन के हमारे माइंड में भी मतलब उस तरह से भर गई है, और उसी तरह की चीजों को हम ऐसी चीजों में देखते हैं। एग्जांपल से आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि आर्केटाइप क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि द हीरो है, अगर हम हीरो की बात करें तो सभी के दिमाग में जो हीरो की क्वालिटीज होती हैं वो आ जाएंगी, यानी कि हीरो हम कैसे कहते हैं तो मतलब वो ताकतवर होगा, कुछ अच्छे काम करता होगा, इस तरह से मतलब एक हीरो की अलग ही गुण होते हैं, तो वो सभी के माइंड में वही चीजें आएंगी, कुछ और नहीं आएगा। इसी तरह से अगर बात करें द विलन की, तो विलन की जो क्वालिटी या गुण होते हैं वो सबके माइंड में द विलन सुनने पर आ जाएंगे। इसी तरह से द फादर, यानी कि फादर के भी कुछ गुण होते हैं, जो अगर फादर की बात करें, यानी कि अगर कोई आपसे बोले कि फादर, तो आपके मन में जो विचार आएंगे वही सबके मन में विचार आएंगे कि फादर क्या होता है। इसी तरह से मदर के मन में क्या विचार आएंगे, मतलब माँ एक ऐसी औरत जो मतलब आपके लिए काम करती है, आपको प्यार करती है, जन्म देती है, और मतलब आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचती। इस तरह से कुछ जो गुण होते हैं वो किसी कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं। इसी तरह से अगर बात करें स्टेप मदर की बात करें तो हर किसी के माइंड में उसको लेकर जो विचार आएंगे वो सभी के मन में आते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में हमारे रहते हैं कि अच्छा ये स्टेप मदर है तो ये इस तरह से ऐसा बिहेव इसका होगा। इसके बाद इन मदर इन लॉ की भी बात करें, अगर स्पेशली इंडिया को लेकर देखें तो जो मदर इन लॉ होती है मतलब उसको लेकर अलग ही माइंडसेट लोगों का होता है। तो इस तरह से इन शब्दों को लेकर लोगों का जो माइंडसेट होता है वो पुराने टाइम से चला आ रहा है, कि पुराने लोगों ने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, और आज के जो लोग हैं हम, यानी कि जो नई जनरेशन है, उनके अनकॉन्शियस माइंड में भी ये चीजें बैठी हुई हैं। भले ही कोई इंसान इस तरह की क्वालिटीज अपने अंदर ना रखता हो आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इन चीजों ने घर कर लिया है, और अगर ये चीजें हमारे सामने आती हैं, वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, तो हमारे मन में इनसे रिलेटेड जो गुण होते हैं वही दिखाई देते हैं, वही आ जाते हैं। जैसा कावर्ड की बात करें, अगर किसी कायर की बात करते हैं तो कायर के क्या गुण होंगे वही सबके दिमाग में तुरंत आ जाएंगे। तो यही होता है आर्केटाइप, यानी कि किसी कैरेक्टर को उसके गुणों के तौर पर मतलब आगे कंटिन्यू चलता जाता है। इसी तरह से है द ममाज बॉय, यानी कि मतलब अपनी माँ की आज्ञा को ज्यादा मानने वाला कोई लड़का। इसी तरह से है द ऑर्फन, यानी कि कोई अनाथ। इसी तरह से है द क्लाउन, क्लाउन को देख के यही आएगा कि इसका जो कार्य होता होगा वो हंसाना ही होता होगा, इस तरह से। इसी तरह से है द गैम्बलर, यानी कि कोई जुआरी है, तो उसको लेके भी कुछ ट्रेट्स मतलब क्या बोलते हैं बना दिए गए हैं, और वही सबके माइंड में उसको लेके आते हैं। इसी तरह से द जज है, जज की बात करें तो जज क्या है, मतलब वही कि न्याय का कार्य करने वाला है, किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, सबको न्याय देगा। इस तरह से ये जो वर्ड होते हैं इनके साथ कुछ गुणों को जोड़ के इनको आर्केटाइप बना दिया जाता है। इसी तरह से हमारा अगला जो लिटरेरी टर्म है वो है असाइड। असाइड होता है टॉक टू वनसेल्फ, यानी कि अपने आप से ही बात करना, उससे हम बोलते हैं असाइड।
An aside is a speech or short comment that a character spoken in an undertone or directly delivers to an audience that the other actors are not supposed to hear। यानी कि असाइड एक ऐसी स्पीच या फिर ऐसा कोई शॉर्ट कमेंट होता है जो कि किसी प्ले या जो किसी स्टोरी होती है उसका कैरेक्टर अपने आप ही बात कर रहे हैं कि अंडरटोन में कुछ फुसफुसा के बात करता है या फिर वो डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है और स्टेज पर जो और लोग या और एक्टर खड़े होते हैं ऐसा माना जाता है कि उनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है क्योंकि वो जो मतलब एक्टर है वो अपने आप से ही बात कर रहा है, यानी कि अपने मन में ही विचार कर रहा है। जिस तरह से मतलब टीवी सीरियल या मूवी में आप देखते होंगे कि इंसान बोलता कुछ नहीं और अपने मन के अंदर ही वो ये बता देता है, मतलब ऑडियंस को पता चल जाता है कि वो सामने वाले कैरेक्टर के बारे में अपने मन में क्या सोच रहा है, तो उसे ही बोलते हैं असाइड। फॉर एग्जाम्पल इन द शेक्सपियर प्ले रोमियो एंड जूलियट, रोमियो और जूलियट में एक एग्जाम्पल है, रोमियोस फर्स्ट थॉट अपॉन सीइंग जूलियट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब रोमियो जूलियट को फर्स्ट टाइम पे देखता है तो वो भी अपने मन में ही ये बात कहता है, डिड माई हार्ट लव टिल नाउ फॉर स्वेयर इट्स साइट फॉर आई नेवर सॉ ट्रू ब्यूटी टिल दिस नाइट। यानी कि ये जो लाइन है कि क्या मेरा हृदय प्यार कर रहा है, मतलब पहली नजर में, और मतलब इससे ज्यादा सुंदर चीज मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। तो ये जो बात है वो अपने मन में ही कह रहा है, यानी कि साइड में कह रहा है। इसी तरह से एक अगला एग्जांपल है शेक्सपियर के हैमलेट से। जो हैमलेट का ओपनिंग सीन है वेयर किंग क्लॉडियस, वहां पर जो राजा क्लॉडियस है वो है जो कि हैमलेट के अंकल हैं, उसके स्टेप फादर भी है क्योंकि उसके पिता के मरने के बाद उसकी जो माँ है उन्होंने उससे शादी कर ली है। तो जब वो हैमलेट को बेटा कह के बुलाते हैं तो हैमलेट असाइड आफ्टर दिस, यानी कि वो अपने मन में ही बोलता है अ लिटिल मोर देन किंग एंड लेस देन काइंड, यानी कि ये लाइन वो अपने मन में ही कहता है कि हाँ रिश्तेदारों से थोड़ा कम और दया से थोड़ा वो रिश्तेदारों से थोड़ा ज्यादा और दया से थोड़ा कम। तो इस तरह से ये लाइन वो अपने असाइड में यानी कि अपने मन के अंदर ही बोलता है। तो आज के इस वीडियो में हमने 4 लिटरेरी टर्म्स को देखा। अगर आप इसी तरह से और भी लिटरेरी टर्म्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।